So I am pleased to announce 2024 T20 World Cup winner and 2025 Champions Trophy winning captain Mr. Rohit Sharma as an ICC brand ambassador for upcoming T20 World Cup. I would, from the bottom of my heart, like to thank ICC, Jay Bhai, for, it's a huge honor to be an ambassador of an ICC organization. And I was told by somebody just now that while playing, nobody has been announced as an ambassador of ICC. ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये इंडिया के बाप का टूर्नामेंट नहीं है कि रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ऐसा बोला तनवीर अहमद ने। आपको पता है कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होना है, जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, रोहित शर्मा को उस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में मैं कल से देख रहा हूं बड़ी ज्यादा नफरत की जा रही है, बड़ी ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है और वो एक सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। उन्होंने T20 भी जितवाया है, वनडे में भी जितवाया और टेस्ट। और फिर आईसीसी वालों ने कहा कि इसने हमारे लिए इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतनी हिस्ट्री ब्रेक्स की हैं, इतनी हिस्ट्री बनाई है, तो हम ऐसी हिस्ट्री क्यों ना बनाएं कि भाई एक एक्टिव प्लेयर को हम जो है वो। ये रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि इंडिया में ना ये वाहिद कैप्टन है, एक ये और एक सचिन तेंदुलकर है। लेकिन आप इस तरीके से मत करो यार। आप तनवीर अहमद जो खुद सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो इस बात के ऊपर डिसएग्री हो रहा है और नफरत फैला रहा है और बता रहा है बैठ के कि जी रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करता ब्रांड एम्बेसडर बनाना। मतलब आप रोहित शर्मा को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो? इसका मतलब ये है कि फिर भाईजान आप इस दफा फिर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दोगे। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान अपने पहले मैच नेदरलैंड के साथ जब हारेगा और उसके बाद जो है वो यूएसए से हारेगा, तो फिर पाकिस्तान के जो कुछ है ना कुछ लोग वो कहेंगे कि इंडिया तो इसलिए जीत गया ना, वो उनको कंडीशंस का फायदा है पाकिस्तान को। कोलंबो में यार न्यूट्रल वेन्यू है। लेकिन ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है, हर इवेंट में हम ये डिस्कस करते हैं। और इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच 15 फरवरी को है, तो 15 फरवरी शायद 2026 का सबसे बड़ा दिन है हम सब के लिए। रेडी हो जाएं, दिल की धड़कनों को थाम ले। तनवीर अहमद ने खुलेआम भाईजान आके जो है वो बड़े बड़े हार्श वर्ड यूज कर दिए रोहित शर्मा को लेके, आईसीसी को लेके, बीसीसीआई को लेके। तनवीर अहमद ने बोला है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है ही नहीं, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप है। किस लॉजिक के साथ आपने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया T20 वर्ल्ड कप का? ये तनवीर अहमद ने बोला है। मतलब तनवीर अहमद के बकौल, मतलब तनवीर अहमद जो खुद सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो इस बात के ऊपर डिसएग्री हो रहा है और नफरत फैला रहा है और बता रहा है बैठ के कि जी रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करता ब्रांड एम्बेसडर बनाना। मतलब आप रोहित शर्मा को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो? इसका मतलब ये है कि फिर भाईजान आप इस दफा फिर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दोगे। तनवीर अहमद ने बड़ी हार्श वर्ड यूज किया और तनवीर अहमद ने बोला कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया जाए, क्योंकि जिस बंदे के T20 में सबसे ज्यादा रन है ना, जिस बंदे के T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन है, वो बंदा डिजर्व करता है कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ना कि रोहित शर्मा को कि जिसके इतने ज्यादा रन नहीं है। भाईजान तनवीर अहमद की लॉजिक का आपको इधर से अंदाजा हो जाना चाहिए कि तनवीर अहमद के माइंड में ना सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम घूमता रहता है और नफरत घूमती रहती है। इस बंदे को क्रिकेट का एल भी नहीं पता। लॉजिकली बात करूंगा, इस बंदे को क्रिकेट के एल का भी नहीं पता। ये बंदा जब भी बैठेगा ना फजूल बकवास करेगा। पाकिस्तान को वो एडवांटेज अब मिलेगा जो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में मिला था। ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने अपने सारे के सारे मैचेस कोलंबो में खेलने हैं। एटलीस्ट ग्रुप स्टेज तक जितने मैचेस हैं वो कोलंबो में खेलने हैं। यूएसए से भी जीतेंगे और नेदरलैंड से भी जीतेंगे। सही कह रहे हैं। और इंडिया से भी जीतेंगे। हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। लिखवा लें आप, उसको जमाइयां आ रही हैं, लिखवा लें आप, मेरे से लिखवा लें। यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से जमाइयां आ रही हैं। लिख लें आप 8 मार्च
We'll be in the finals. तो अब मुझे एक बात बताएं, ये यूएसए से पिछला T20 वर्ल्ड कप में हम हारे, ठीक है, ये देखना पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा, इनके प्लेयर शुरू हो जाएंगे मीडिया में आगे, हम तो आराम से हरा देंगे, हम तो यूं कर देंगे क्योंकि हमने पिछली दफा हराया, और शुरू हो जाएंगे कि जी पाकिस्तान तो हार सकता है। अच्छा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है T20 के प्लेयर से या और जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जब आप वीक टीम्स के अगेंस्ट आए, हम इसीलिए बोलते अच्छा, हैं आपके कि ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलें कि वो कभी जिंदगी भर वीक टीम सोचे भी ना कि पाकिस्तान को हराए। 3 सालों में जिस तरह की उसने अपनी टीम को बुलंदियों पे पहुंचाया है और जिस तरह अपनी टीम को अनबीटेबल रखा है, नॉट अ सिंगल फॉर्मेट, हर फॉर्मेट के अंदर उसने जो है वो बंदे ने अपनी एबिलिटी को शो किया और दुनिया क्रिकेट भी खेल रहे हैं और इतनी बड़े इवेंट्स के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और रोहित शर्मा का जैसे कि आपको पता है हिटमैन के नाम से भी मशहूर है और उसने बहुत सारे इंडिया के लिए और स्ट्रगल करने के लिए मौका मिलता है। वो चाहते हैं कि मिसाल हम मेहनत करेंगे तो हम भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, इसी वजह से उनको ये स्टार्ट में ये बॉलिंग की तरफ से आया था, एज अ बॉलर आया था, लेकिन बाद में क्या बैट्समैन बन गया और ऐसा बैट्समैन बना, फिर ऐसा कैप्टन बना कि दुनिया जो है वह हैरान और परेशान रहेगी कि यार 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मिली हुई हैं। तो ये रोहित शर्मा और इंडिया क्रिकेट पूरी टीम और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लिए सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रोहित शर्मा का मैं तुझे बताता हूं कि रोहित शर्मा को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं तुझे ये भी बता देता हूं, 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ, रोहित शर्मा उसका कप्तान था, इंडिया जीता। रोहित शर्मा ने T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए थे, ये बॉब्जी ने फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ा। ये बायलैटरल सीरीज वाला बॉब्जी, आईसीसी इवेंट में तो इस घंटे के रन्स होते नहीं है, ठीक है। फिर रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड्स थे T20 क्रिकेट में या जो वर्ल्ड क्रिकेट में उस बंदे का बोलबाला चलता था, वो बंदा सूटेबल पोजीशन पे था कि वो बंदा ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। अब इसमें तनवीर अहमद कह रहा है कि जी ये जय शाह आईसीसी में बैठा हुआ है और ये जय शाह बेसिकली है कौन है, ये इंडियन है, तो इंडिया को ही प्रमोट करेगा, ये इंडियंस को ही प्रमोट करेगा। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात के साथ एग्री करता हूं कि रोहित शर्मा को ही होना चाहिए था ब्रांड एम्बेसडर। और भाई वो T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है, उस बंदे ने सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं। 15 फरवरी बरोज इतवार, Mark your dates. इंडिया पाकिस्तान मद्दे मुकाबल होंगे कोलंबो में और पाकिस्तान कोलंबो में हार चुका है। कोई अच्छी बात और है, 3 इसीलिए- मैचेस गिनवाया, तीनों का आपने बता दिया हार चुका है। इसीलिए इस बार होगी जीत। चलो अब नहीं होनी, आगे चौथा मैच। चौथे दी हिम्मत ही नहीं पै रही। रोहित शर्मा इज दी ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2026 T20 वर्ल्ड कप। 2007 में डेब्यू किया T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद 2026 के अंदर हम लोगों को नजर आया कि वही रोहित शर्मा हिटमैन बन गए और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ रोहित शर्मा। जिस तरह की उसने लेगेसी अपनी T20 के अंदर छोड़ी है, नो वन कैन मैच, इवन क्लोजर देन, ठीक है। और देखें पिछले 3 सालों में जिस तरह की उसने अपनी टीम को बुलंदियों पे पहुंचाया है और जिस तरह अपनी टीम को अनबीटेबल रखा है, नॉट अ सिंगल फॉर्मेट, हर फॉर्मेट के अंदर उसने जो है वो बंदे ने अपनी एबिलिटी को शो किया और दुनिया को दिखाया है कि इंडिया के अंदर एक ऐसा जो है वो कैप्टन है, एक ऐसा लेजेंड है जो कि स्टार्ट में ये बॉलिंग की तरफ से आया था, एज अ बॉलर आया था, लेकिन बाद में क्या बैट्समैन बन गया और ऐसा बैट्समैन बना, फिर ऐसा कैप्टन बना कि दुनिया जो है वह हैरान और परेशान रहेगी कि यार ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है कि अगर एक चीज में सक्सेसफुल नहीं हुए तो दूसरी चीज में सक्सेसफुल हो गए आप। और जिस तरह की इसने देखें डिजर्वेबल है और ये क्रिकेट के अंदर भी हिस्ट्री क्रिएट करता है। और फिर आईसीसी वालों ने कहा कि इसने हमारे लिए इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतनी हिस्ट्री ब्रेक्स की हैं, इतनी हिस्ट्री बनाई है, तो हम ऐसी हिस्ट्री क्यों ना बनाएं कि भाई एक एक्टिव प्लेयर को हम जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना दें। इससे पहले जो है वो सचिन तेंदुलकर थे, वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन अब जिस तरह ये हुआ है तो वी आर रियली हैप्पी और अप्रिशिएट के आईसीसी अपने प्लेयर्स को, अपने लेजेंड्स को जिस तरह वो यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह वो याद रखते हैं, जिस तरह वो जब छोड़ते हैं तो उनको फेयरवेल देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए हमारे पाकिस्तान में यही फकदानी है इस चीज की, कितने हमारे लेजेंड्स गए,
पता ही नहीं चला, ना कोई फेयरवेल थी, ना पता चला कि वो कब रिटायर होके चले गए, ठीक है, कोई लास्ट मैच नहीं उनको प्ले करने दिया। लेकिन इंडिया अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो बहुत बड़ा लेजेंड हो या ना हो, वो हमेशा अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने लेजेंड्स देते हैं। इसीलिए तो उनकी क्रिकेट जो उनके इंडिया के अंदर है, उनके छोटे से लेके बड़े तक जो है वो उनका पैशन है, और वो खेलते हैं और फिर आगे आते हैं और दुनिया का नाम रोशन करते हैं। देखिए सूर्यवंशी भी तो है ना, ठीक है। अगर हमारी तरह उनके क्रिकेट का हाल होता तो सूर्यवंशी को क्या पड़ी थी कि वो क्रिकेट खेले, ठीक है। तो लेकिन उनकी क्रिकेट, उनको पता है कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन है, मेरे अंदर टैलेंट है, हम टैलेंट को प्रोड्यूस करेंगे तो इंडिया हमें अप्रिशिएट करेगी। तो सूर्यवंशी रिकॉर्ड बना रहे, तो नो डाउट कि इंडिया जो है वो इस टाइम क्रिकेट की बादशाही कर रहा है। और जो है वो रोहित शर्मा ने आगे अपने कई ज्यादा जो है वो शागिर्द बना दिए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मतलब कि वो जब तक खेला है उसके अंदर जितने भी खेले हैं उन्होंने सिखाया, उनके अंदर जो है वो इवन कि अगर हम अभी भी देखें तो रोहित शर्मा इज अ प्लेयर जो कि हम लोगों को हमेशा से सेल्फलेस इनिंग्स खेलते हुए नजर आए, और इवन दो इट वाज द मतलब वो सीनियर प्लेयर पर है, एक सीनियर प्लेयर है, उसके बावजूद भाई उनका बल्ला जो है वो सेंचुरीज उगलना नहीं भूला है। ऑस्ट्रेलियन लैंड पर हम लोगों ने उनकी सेंचुरी देखी है, और बहुत दूर की बात नहीं, पिछले महीने की बात कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से तो वाकई ही में जिस तरह का एक लेगेसी क्रिएट किया गया है, ये वेल डिजर्व था। बिल्कुल, बेशक वेल डिजर्व था, इसमें तो ना डिजर्व हमारी वक्त तो बात ही नहीं है ना। वो उसने अपनी लेगेसी बनाई है और दुनिया को बताया उसने। देखिए, इंडिया की सबसे क्रिकेट में खूबसूरती वाली बात यह है कि वो एक दूसरे से जेलस नहीं होते, वो अपनी जो क्रिकेट नॉलेज है वो अपने यंगस्टर को ट्रांसफर करते हैं और बड़ी खुशी से करते हैं। और उनकी क्रिकेट आप देख लें, ऐसे लगता है जैसे एक ही माँ से जो है वो 11 के 11 बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और पैदा हुए हैं। तो वो ऐसा फील होता ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ उनका यार बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। हमारी आप देख लें कितना पीछे जो है वो स्ट्रगल रही है, बाबर आजम की, शहीन की, कोई किसको जो है वो क्या कर रहे हैं, तो एवरीवन नोज दैट। तो ये एक रोहित शर्मा की लेगेसी है, उसने क्रिकेट के अंदर लेजेंड भी प्रोड्यूस किया, क्रिकेट को जो है वो एक फैमिली गेम भी बनाया कि 11 के 11 खेलें तो एक होगी खेलें। बेशक रोहित शर्मा गालियां बहुत निकालता है, लेकिन एवरीवन नोज के यार ये प्यार मोहब्बत में निकालता है और हमारी क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए निकालता है। तो वेल अप्रिशिएटेड। और जितना आईसीसी ने ये स्टेप लिया तो हैट्स ऑफ टू द आईसीसी। आई आल्सो वांटेड के जो है पीसीबी है, इनको भी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम से सीखना चाहिए, इंडिया के बोर्ड से सीखना चाहिए। अगर इनसे नहीं सीखना, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से सीख लें यार, साउथ अफ्रीकन बोर्ड से सीख लें, किसी बोर्ड से सीख लें कि अपने लेजेंड्स को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। ये नहीं कि आपका अगर लेजेंड जो है वो आखिर में परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आप उसको कहेंगे भाई निकलो, जान छोड़ो हमारी, इंसल्ट करके आप छोड़ दो। आप उसके पीछे विनिंग जो है वो स्ट्रीक्स भी तो देखो ना आप उसकी। यहाँ पर एक और फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाई इंडिया ने सिर्फ एक ग्रेट प्लेयर नहीं बनाया, इंडिया ने बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स बनाए हैं। व्हाई इज रोहित शर्मा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्यों रोहित शर्मा को चूज किया गया फॉर दिस प्रेस्टिजियस प्लेस एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड कप 2026? देखें, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैंने क्रिकेट देखी है अपने होश अहवाल में, तो इस तरह की लेगेसी आज तक क्रिकेट में देखी नहीं गई जो कि रोहित शर्मा ने क्रिएट कर दी है। देखिए, 3-3.5 साल अपनी टीम को एक मुकाम पर लेके आना, सेल्फलेसली लेके आना, मुकाम पर लेके आना और लेजेंड प्रोड्यूस करना अपने साथ साथ। तो मैंने इससे पहले ऐसी न कैप्टनसी देखी है, आगे रखना अपने रिकॉर्ड्स को पीछे रखना, टीम को आगे रखना, रिकॉर्ड्स को जो है वो प्रेफर ना करना। तो जो उसने अपने आप को दुनिया को दिखाया तो उसके लिए तो फिर जाहिर बात है कि वो बनता ही बनता है, उसके तो नो डाउट। देखें, आपको एक चीज बताऊं, उसकी उनकी आवाम बहुत सिंसियर है, ठीक है। आप देख लें कि ऋतुराज के साथ जो है वो ज्यादती हो रही थी कि वो इसको खिलाया नहीं जा रहा है। ज्यादती तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी इंडियन अवाम जो है वो अपने जो पीछे प्लेयर्स होते हैं वो उनको अप्रिशिएट करती है जो अच्छा खेल रहे होते हैं। ऋतुराज को अब ओडीआई जो है वो मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ले लिया। तो अवाम उनकी बड़ी सिंसियर अपने लेजेंड्स के साथ, अपने विराट कोहली के साथ। विराट कोहली जब जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहा था, अवाम उनके साथ थी। धोनी के साथ हुआ या सचिन तेंदुलकर के साथ, जब भी उनका प्लेयर ने घिरे हैं वो तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही है, मोदी साहब के लिए भी इसी तरह उनकी सपोर्ट है। तो उनकी पीपल जो है वो एजुकेटेड है और दे नो कि किसको सपोर्ट करना है और किसके साथ कहाँ पे खड़ा होना है। और रोहित शर्मा की बात करूंगा, देखें आईपीएल जो पिछले साल गुजरा है, जब जो है वो उनकी मुंबई इंडियंस की तरफ हार्दिक पांड्या ने जो है वो कैप्टनसी करना शुरू कर दी थी, तो कितना जो है वो बू किया गया। हालांकि रोहित शर्मा कैप्टन जो है वो डिजर्व करते थे, लेकिन वो नहीं उनके ऑनर ने किया, तो कितना उसको ट्रोल किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी लेजेंड्स की कितनी कदर। इंडिया को चैंपियन भी बनवाया एज अ कैप्टन भी, और 2007 में एज अ प्लेयर भी। ये उस बंदे की कंट्रीब्यूशन है T20 क्रिकेट में, और उस बंदे ने फिर T20 में बड़े ज्यादा रन भी बनाए हुए थे, सबसे ज्यादा रन भी उसी के थे। आज भी आप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट उठा के देख लो, रोहित शर्मा के आपको रन मिलेंगे, विराट कोहली के आपको रन मिलेंगे। तो ये बाबर आजम को कहां से हम बना दीजिए T20 का ब्रांड एम्बेसडर?
तो तनवीर अहमद फिर उठा रहा है, फिर ये गुच्छा पकड़ के मरोड़ रहा है उसको। ओ भाई आपको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा जो क्रिकेट छोड़ चुका है, जिसका T20 क्रिकेट के साथ कोई लेना देना भी नहीं, आप उसको बैठ के गालियां दे रहे हो। वो इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का रोहित शर्मा, आपको इस बात का पता ही नहीं है। अब मैं बैठ के सुन रहा था। अब एक और बात मैं बताऊं मैं आपको, ये तो तनवीर अहमद है। राशिद लतीफ का आपको पता होगा, राशिद लतीफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन एज अ ह्यूमन मैंने जब भी राशिद लतीफ को देखा तो इतनी कोई हार्श बातें मैंने राशिद लतीफ के मुंह से नहीं सुनी। राशिद लतीफ ने पता क्या लिखा हुआ था? राशिद लतीफ ने लिखा हुआ था, इट्स नॉट ICC T20 वर्ल्ड कप, इट्स BCCI T20 वर्ल्ड कप। मतलब ये जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है ना, ये ICC का नहीं है, ये BCCI का है। और इसमें अभी से इंडिया को चैंपियन बना दिया गया, क्योंकि वो जब सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन पूछा गया ना, सूर्य कुमार यादव से कि जी अहमदाबाद में किस टीम को आप फाइनल में देखना चाहोगे और हराओगे, उसने बोला ऑस्ट्रेलिया। और फिर बड़े ज्यादा लोग ये भी बातें कर रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम किधर गई, पाकिस्तान भी तो फाइनल में जा सकता है कोलंबो में, ये फलाना टीम का ना। फिर उसके साथ साथ तनवीर अहमद ने ये बात की कि अभी से ये प्लानिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी गई है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल विकेट्स दी जाएं, ताकि पाकिस्तान को पहले मरले से ही बाहर कर दिया जाए, पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई ना कर सके। यार आपको शर्म नहीं आती ऊट पटांग की बातें करते हुए? अब 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में था, अब वो तो इंडिया में नहीं था ना हो रहा। अब उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को यूएसए ने जो हराया था, या पाकिस्तान जो इंडिया से हारा था, 120 भी नहीं था बना सका, उसमें इंडिया का कुछ था लेना देना नहीं था। उसमें भी क्या BCCI ने या ICC ने जी पाकिस्तान को मुश्किल विकेट्स दी थी? नहीं भाई, हम स्किल की बुनियाद पे हारे थे। हमारे अंदर इतनी स्किल्स नहीं थी कि हम यूएसए को हरा पाते, हम इंडिया को हरा पाते। और यही चीज इस वर्ल्ड कप में भी लागू हो जानी है। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम कब तक बायलैटरल सीरीज जीत के उसके पीछे छुपते रहेंगे? हमारी क्रिकेट होती है किसके साथ? हम श्रीलंका से खेल लेते हैं, हम जिम्बाब्वे से खेल लेते हैं, हम बांग्लादेश से खेल लेते हैं। कब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाकर खेली है? कब पाकिस्तान इंग्लैंड में गया? कब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में गया? कब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में गया? व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम बेस्ट है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है। T20 वर्ल्ड कप जीती, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 23 का वर्ल्ड कप फाइनल खेली, और इससे ज्यादा वो अपने आप को क्या प्रूव कर सकती है? पाकिस्तान किधर है? हम तो 2024 में सुपर 8 में भाईजान नहीं थे जा सके। हम 2023 का वर्ल्ड कप जो खेले इंडिया में, हम आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट एवर वर्ल्ड कप, जिसको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहूंगा। एज अ क्रिकेट फैन वो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था मेरे लिए। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर रो रही है। ये होता है पाकिस्तान का हाल जब कोई इंडियन आदमी आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।